Hello everyone, welcome to Civil Base School, Mansarwad, Palampur. Myself Samir Acharya, Standard 4 EBS, Chapter 21, The World in My Home. Tug of War. जैसे हमने ये चैप्टर जून लेक्चर में भी किया था, तो वी कैन ये इधर फिर से देख लेते हैं. टग ऑफ वॉर. Once again, everybody in the Mamta's family is quarreling over watching the TV. फिर से ममता की जो फैमिली है, स्क्वेलिंग यानी बहस करना, झगड़ा करना ओवर द वॉचिंग द टीवी. टीवी को देखने में बहस हो रही है. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे डेट विच प्रोग्राम टू वॉच. वो हर दिन करते हैं डेट विच प्रोग्राम टू वॉच, कौन सा प्रोग्राम देखना है. Mamta's brother wants to watch a cricket match while little Sejal is eager to watch her favorite program of songs. ममता का जो ब्रदर है उसको क्रिकेट मैच देखना है, while little Sejal, उनकी जो लिटिल सिस्टर है सेजल, उसको देखना है फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स का देखना प्रोग्राम. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. मम्मी और आंटी दोनों अच्छी दोस्त है, उनका जो फेवरेट प्रोग्राम है वो डिफरेंट है. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज व्हाइल आंटी एंजॉयज टीवी सीरियल्स. मम्मी को न्यूज देखना पसंद है व्हाइल आंटी एंजॉयज ए टीवी सीरियल. आंटी को टीवी सीरियल देखना अच्छा लगता है. ममता वांट्स टू वॉच कार्टून. ममता को भी कार्टून देखना अच्छा लगता है. डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच. डैडी को फुटबॉल मैच देखना पसंद है. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. उन्होंने ये बोला है कि खाली टीवी देखना हो तो इवनिंग में ही यू कैन वॉच. फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. सबने फिर ये डिसाइड किया कि हम फुटबॉल मैच ही देखेंगे. जैसे उन्होंने फॉलो किया वो इंस्ट्रक्शन. आगे लेट अस टॉक. इन योर होम टू पीपल आर्ग्यू ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग एल्स. हाँ, हमारे घर में भी कई बार अलग अलग सबकी चॉइस अलग होती है. लेकिन कोई फैंस को लेके आगे करता है कि फैन चालू करो, बंद करो. टीवी में बहस होती है, ये देखना है पूरा, वो देखना है. न्यूज़पेपर में होता है, चेयर्स के लिए होता है, एनीथिंग एल्स. बहुत सारी चीजों में ऐसे होता रहता है कि किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है. इन योर होम हु सेटल अरेंज सच आर्ग्यूमेंट. तो ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट होता है जब मतलब छोटे अगर बच्चे होते हैं तो कौन सेटल करता है? तो जो एडल्ट्स होते हैं, एल्डर्स, हमारे जो बड़े, वो लोग डिसीजन लेते हैं कि सबके लिए ये ठीक रहेगा, तो वो ही सबको फॉलो करना पड़ता है. टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम वेयर देयर वाज आर्ग्यूमेंट ओवर सच थिंग्स. अगर आपके घर में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज पे ये चीज हुई थी और हमने फिर इसका सॉल्यूशन कोई निकाला. हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्सवेयर. तो अगर आपने पीपल को ऐसे कोई देखा हो जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, कई जगह भी हम देखते होंगे कि घर में भी और बाहर में कई बार आर्ग्यूमेंट होती है कई चीजों को लेके, तो वो बहस होती है, कई बार ज्यादा भी हो जाती है, फिर वो सॉल्यूशन भी उसका निकाल देते कि ये चीज ये करनी है. व्हाई द डिफरेंस क्यों है? इट इज 7 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 7 बजे थे इवनिंग में. प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. प्रतिभा बहुत हरी मतलब जल्दी से जा रही थी उनके फ्रेंड के घर से. हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग अराउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स. संदीप और संजय है जो उनके भाई, वो भी खेलने में मतलब मस्त थे वहां पे उनके फ्रेंड के साथ. दे आर नो हरी टू गो होम इवन इफ दे आर लेट. नोबडी विल स्कोल्ड हिम. तो उनको कोई जल्दी नहीं थी घर पे जाने की, ठीक है ना. अगर वो लेट होंगे तो उनको कोई डांटेगा नहीं. प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर. प्रतिभा ने सोचा ये अच्छा नहीं है. व्हाई शुड देयर शुड बी वन फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स. व्हाट कैन शी डू. तो ऐसा क्यों है कि उनके ब्रदर को कोई चिंता नहीं है और मुझे जल्दी जाना पड़ता है, और दोनों के रूल्स क्यों अलग अलग है. तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो लेट अस टॉक. डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अगर आपके मतलब घर में ऐसा कुछ हुआ हो कि बॉयज के लिए डिफरेंट रूल्स, गर्ल्स के लिए डिफरेंट रूल्स, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो हाँ, बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट रूल्स नहीं होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए. डू यू थिंक दैट शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, वुमन एंड मेन? नहीं, डिफरेंट रूल्स नहीं होना चाहिए, इक्वल रूल्स होना चाहिए. सबको इक्वल राइट्स है, ठीक है ना. बॉयज हो के गर्ल्स हो, मैन हो के वुमन हो. ओके, आगे. Think what would happen if girls had to follow traditional rules made for boys and boys had to follow rules made for girls. अगर ऐसा हो तो कि जो गर्ल्स को है वो ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो मेड फॉर बॉयज एंड बॉयज हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर गर्ल्स, दोनों को अगर चेंज कर दे तो कैसा होगा? तो वही हम आगे देखेंगे. ओके, मीना एंड मी.
मीना आंटी करके है, ये देखो आप चिल्ड्रन देख रहे हैं, ठीक है ना। वो मीना आंटी कहीं पे हमको लेके जा रही है, वो कहाँ पे लेके जा रही है, यू कैन सी। वन डे मीना आंटी टू पिंटू एंड पिंकी एंड देयर फ्रेंड्स टू दी बीच। एक दिन मीना आंटी पिंटू और पिंकी को और उनके दोस्तों को कहाँ पे लेके गए, बीच पे, समुद्र की जो बीच होता है वहां पे। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जायंट व्हील। तो वहां पे वो सैंड पे और वाटर पे खेल रहे थे, एंड देन वेंट फॉर राइड ऑन द जायंट व्हील, ठीक है, राइड किया जायंट व्हील पे, वहां पे जो बीच पे होता है सवारी की। आफ्टर दैट दे आर एट भेलपुरी एंड बॉट बलून्स। जब उन्होंने भेलपुरी और खाई और उसके बाद बलून को परचेज किया, मतलब वहां पे जो होता है बलून, ठीक है ना। देन एवरीबडी, गुब्बारे जो होते हैं वो, एवरीबडी एंजॉय सम आइसी कोल्ड कुल्फी व्हेन कुल्फी सेलर आस्क फॉर मनी। तो सबने आइस कोल्ड कुल्फी ली और सबने कुल्फी के लिए सबने खाई, और फिर जो कुल्फी सेलर है, जो पिछले वाला कुल्फी, उसने पैसे मांगे। ही मेड अ मिस्टेक, उन्होंने मिस्टेक की। क्या मिस्टेक की वो देखते हैं। ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7। अब लोग 7 थे टोटल, ठीक है, देख रहे हो कि अब 7 लोग गए, 4 and 3 7, और उन्होंने पैसे लिए सिर्फ 5 कुल्फी के, तो वो भूल गए थे। बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू कुल्फी सेलर। और मीना आंटी ने, उनकी मिस्टेक उनको मालूम पड़ गई मीना आंटी को, और उसने 5 नहीं 7 कुल्फी के लिए पैसे दिए, जितने लिए थे उतने ही पैसे, उतने के ही पैसे। तो मीना आंटी एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर बाय द चिल्ड्रन। तो मीना आंटी ने जो उस दिन काम किया, ठीक है ना, तो वो सब चिल्ड्रन को याद रहा। रीराइट दिस स्टोरी इन योर नोटबुक बाय चेंजिंग इट्स एंड विद योर इमेजिनेशन। ये स्टोरी आप नोटबुक में लिख सकते हो, अपने खुद की कोई इमेजिनेशन हो, एक्सपीरियंस हो, यू कैन राइट ओवर अपने आप नोटबुक में। आगे, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु लाइक्स मीना आंटी हु। तो आपकी अगर कोई फैमिली में मीना आंटी जैसा हो, जिसको ये जो चीज मीना आंटी ने की वो अच्छी लगी हो, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था कि ऑनेस्टी रखी, जो चीज जितने पैसे होते थे उतने ही पैसे उन्होंने दिए। व्हाट वुड बी द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ मीना आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फी सेलर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो चिल्ड्रन अगर ऐसा सोचे कि मीना आंटी ने अगर लेस मनी पेश किए होते, जितने मांगे उतने दिए होते, वो 2 पैसे नहीं दिए होते 2 चिल्ड्रन के, तो क्या आता। तो वो चीज क्या होती थी फिर उससे। तो इट इज नॉट गुड हैबिट टू फूल समवन एंड टेक अनडू एडवांटेज ऑफ ही और सी मिसकैलकुलेट। तो वो एक मिसकैलकुलेटेड हुआ था, तो उसकी वजह से हमको उनको पैसे ऐसा है कि कम दे, तो कई बार मिसकैलकुलेशन हो जाती है, पर हमको अगर मालूम है कि मिस्टेक्स हुई है तो हमको पैसे पूरे दे देने हैं। व्हाट शुड आई डू। अक्षय लव्स हिज ग्रैंडमदर वेरी मच। अक्षय अपनी ग्रैंडमदर को बहुत मतलब चाहता है। हिज ग्रैंडमदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली। तो उसकी ग्रैंडमदर भी उसको चाहती है। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। तो बहुत वो पर्टिकुलर है, क्लीनलीनेस मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इस टाइप का। अनिल इज अक्षय फ्रेंड। अनिल जो है अक्षय का फ्रेंड है। इस ग्रैंडमदर लाइक्स अनिल टू। उनकी जो ग्रैंडमदर है उसको भी अनिल अच्छा लगता है। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट शी शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। और उन्होंने ये डिसाइड किया अक्षय अगेन एंड अगेन के वो कभी भी मतलब खाना और पीने का है वो अनिल के हाउस पे नहीं करेगा अक्षय। उसकी ग्रैंडमदर ने ऐसा बोला बिकॉज फ्रिक्वेंटली समवन और द अदर एट हिज हाउस इज सिक। हमें मतलब अनिल के घर क्या होता था कि कोई ना कोई दिन उसके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था, इसकी वजह से, ये रीजन की वजह से उन्होंने मना किया। वन डे देयर वाज ए वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल हाउस। एक दिन एक बड़ा सा वॉलीबॉल मैच जो था वो अनिल के पास में बड़ा ग्राउंड था, वहां पे हुआ। इट वॉज ए हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। वो एकदम हॉट डे यानी गर्म दिन था, बहुत तेज मतलब हॉट था, ठीक है। तो उसकी वजह से सब टायर्ड हो गए और थर्स्टी यानी प्यासे हो गए मैच के बाद। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी टू हिज होम। अनिल मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। अनिल ने सबको अपने घर पे बुलाया और अनिल की मदर गेव वाटर टू ऑल, सबको पानी भी दिया और सबने दे ड्रैंक इट, सबने पिया। बट व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर शी सडनली रिमेंबर्ड दिस ग्रैंडमदर्स वार्निंग। अक्षय स्टार्टेड अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो जब उसने ऑफर अनिल को किया तब सडनली अक्षय को अपनी ग्रैंडमदर की बातें याद आई कि उनकी ग्रैंडमदर ने मना किया था अनिल के घर पे कुछ खाने और पीने के लिए। आगे टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अनिल अरे अक्षय विल डू सो। तो अक्षय शुड ड्रिंक द वाटर।
Why was Akshay confused? क्यों confused था? Because उसकी जो grandmother थी, because of his grandmother, him to eat, drink anything in Anil house. So what do you think? Akshay grandmother warned him not to drink even water at Anil house. So his grandmother is very particular about cleanliness and he worried about family members. Do you agree with Akshay grandmother? अगर आप agree करते हो, yes, I agree with Akshay grandmother. What do you think Akshay should do? Akshay should check the glass which is clean or water. मतलब जो ग्लास होता है पानी का वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना. आफ्टर उसके बाद अगर वो पीना चाहे तो पी सकता है. Who will decide? Person comes from a large family, ठीक है ना. person करके जो लड़का था वो बड़ी से फैमिली में से था. इस एल्डर अंकल लुक आफ्टर द फैमिली. जो उनके एल्डर अंकल थे वो उनकी फैमिली को देख रहे थे. देयर फील्स मनी मैटर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना. सारी मनी मैटर्स को जो भी हो वो सारा दिख रहे थे. ही डिसाइड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली. उन्होंने डिसाइड किया कि स्मॉल और बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, सारी बड़ी छोटी चीजों की वो देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे. टिल नाउ पर्सन हैज वर्क इन द फील्ड. पर्सन फील्ड मतलब बाहर काम करता था, बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. को कुछ डिफरेंट करना था. ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन. फ्लोर ग्राइंडर जो मशीन है वो मतलब बोरो करना था बैंक में से सम मनी और वो मशीन परचेस करना था, टू ग्राइंड द ग्रेन, ठीक है ना. वो इसको बिजनेस करना था. जो गेहूं से जो रोड बनता है उसके बाद फ्लोर मिल. देयर इज सो मच मशीन इन दैट विलेज. बहुत सारे मशीन उनके विलेज में. पर्सन इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली. उनके काम में भी बहुत सारे मशीन थे, पर पर्सन को कॉन्फिडेंट था कि ये जो नया वर्क है उसको बहुत मतलब हेल्प करेगा पैसे मतलब अर्न करने में फॉर हिज फैमिली. ज्यादा पैसा कमा पाएगा. फादर हैज एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क. फादर ने भी एग्री किया कि उसको ये न्यू वर्क की परमिशन दे, उसको ये ट्राई करने दे. बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीड टू दिस. और उनके जो बड़े अंकल थे वो इस बात से एग्री नहीं थे. टॉक अबाउट दिस. इफ यू वेर इन कर्सन प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप कर्सन के प्लेस पे होते तो क्या करते? तो आई वुड हैव एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ अ न्यू बिजनेस. तो हम समझा सकते हैं, अपने बड़े लोग होते हैं अगर वो नहीं मानते तो इससे बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस में. एज इट एवर हैपन विद यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू. तो कई बार होता है जो एल्डर्स लोग होते हैं उनको शायद कोई नई चीज पसंद नहीं आती है तो वो मना करते. कई बार हमारी भलाई के लिए भी होता है और कई बार हमको समझाना भी पड़ता है कि इससे हमको बेनिफिट भी होगा, ये अच्छा है, ठीक है ना. तो सारे उसको हमको समझाएंगे तो वो मान भी सकते हैं. Who takes important decision in your family? कौन बड़ा बड़े डिसीजन लेता है? तो जनरली सबके घर में जो एल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं. हाउ वुड यू फील इफ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली? हाँ, अगर कैसा होगा फील कि अगर एक ही पर्सन आपकी फैमिली में डिसीजन लेता है और तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सबकी खुद की जो डिसीजन होती है वो रखनी चाहिए. फिर एक लास्ट में जो सॉल्यूशन है वो निकालना चाहिए. आई डोंट लाइक इट. मीना एंड रितु वेर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी. मीना और रितु या डोंट लाइक मतलब उसको पसंद जो नहीं पसंद था वो क्या आता वो आगे देखते हैं. मीना और रितु लंगड़ी खेल के वो घर पे जा रहे थे. कम ऑन टू माई हाउस डेडेड मीना. मीना ने बोला कि रितु को तुम मेरे घर पे आओ. पुलिंग रितु से उसने हाथ पकड़ा रितु का. इज योर अंकल एट होम? रितु ने पूछा आपके अंकल है घर पे? इफ ही इज आई विल नॉट कम. रितु आंसर अगर आपके अंकल होंगे तो मैं घर पे नहीं आऊंगा. बट व्हाई डू यू से डैड? अंकल्स लाइक यू. क्यों ऐसा बोला? अंकल लाइक्स यू. अंकल को आप पसंद हो. ही वाज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड्स रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट. तो ही वाज सेइंग उनके अंकल ने बोला कि अपनी फ्रेंड जो रितु उसको भी लेके आओ, मैं तो दोनों को बहुत सारे चॉकलेट दूंगा. रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई हैव स्कैर्ड ऑफ योर अंकल. रितु उसने अपना हाथ जो था वो मीना से ऐसे छुड़ा लिया और बोला कि मैं तुम्हारे अंकल से बहुत डरती हूँ. आई डू नॉट लाइक इट व्हेन इवन टचेस माय हैंड. तो उसको मीना ने ये बोला, रितु ने ये बोला कि अगर आपके अंकल जब मुझे टच करते हैं मेरे हाथ हैंड को तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है. सेइंग दिस रितु वेंट होम. ये कह के रितु चली गई. टॉक अबाउट दिस. हैव यू एवर डिसलाइक एनीबडी टच? कुछ टच डिड यू डिसलाइक? अगर आपका साथ ऐसा कुछ हुआ हो, हाँ कुछ स्ट्रेंजर हुआ हो जिससे आप बोलते हैं बैड टच, गुड टच,
जो आपने पढ़ा प्रीवियस क्लास में। तो जो गुड टच होता है वो ठीक है, और जो बैड टच होता है वो हमको पसंद नहीं है, तो ऐसा तो हम कई बार किसी को मना भी कर सकते हैं। इफ यू वर एट रितु प्लेस व्हाट वुड यू डू? तो अगर आप रितु के प्लेस पे होते तो क्या करता? आप भी वही करते जो रितु ने किया। व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन्स? डिस्कस। अगर ऐसी चीज होती है तो आप क्या करोगे? तो ऐसी चीज होती है तो जो अननोन पर्सन होता है वो हम उनसे क्या कहेंगे कि हमको ये टच पसंद नहीं है। एवरीबडी टच इज नॉट द सेम। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीना's uncle hold her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was this difference? Everybody touch is not same. सबका टच सेम नहीं होता है। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीना अंकल होल्ड हर हैंड, बट शी लाइक टू होल्ड मीना's हैंड। उसको मीना का हैंड जो था वो मतलब वो पसंद था, लेकिन वो डिफरेंस है। जो मीना के जो अंकल उसको टच कर रहे थे वो उसको पसंद नहीं था। तो ये चीज कई बार होती है कि हमको कोई चीज पसंद नहीं आती है, ठीक है ना। तो वो चीज इधर है। तो जो रितु को पसंद नहीं आई मीना के अंकल को टच करना, तो कई बार स्ट्रेंजर होते वो टच करते तो वो हमको वो पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। तो इधर ओके, तो इधर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो सिर्फ इधर लिखा है व्हाट यू मे बी केयरफुल टीचर्स sensitive to deal with children if they wish to share problems related to drug addiction of their family members. The harmful effects of drugs, narcotics may be discussed in the class. Such issues should also be discussed in the school in service training program. तो हमको केयरफुल रहना चाहिए। कोई सेंसिटिव जो चीज होती है वो हमको शेयर करनी चाहिए, जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, फैमिली मेंबर्स में द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक्स, वो सब चीजें हमको डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में होना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल दैट चिल्ड्रन फ्रॉम सच फैमिलीज ड्रग एडिक्टेड मेंबर्स may fall victim to such habits practices. A timely action needs to be taken to prevent them. On this theme, charts and posters can be prepared by the children with the support of teachers and discussed in the class. So it may be possible that children जो होते हैं such families drug addicted हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हैबिट को छुड़वाने के लिए, ठीक है ना, एक्शन लेना चाहिए तो उनकी वो चीजें छूट जाए। उसके लिए हमको चार्ट भी प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है ना, जिससे वो इस चीजों से दूर रहे। तो चिल्ड्रन को चार्ट बना सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ द टीचर्स एंड डिस्कस इन दी क्लास। इससे हेल्प होगी, ठीक है ना, सबको अवेयरनेस आएगी कि ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।